हल्द्वानी के गोलापार के ग्रामीण पंचायत चुनाव में वोट डालने के अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कोर्ट में गरजे हैं। वोट डालने का अधिकार दिया जाए, इसी पर हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में गोलापार सुल्तान नगरी से आए सैकड़ों लोगों ने उन्हें पंचायत चुनाव में वोट डालने के अधिकार दिए जाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन के लिए पहुंचे ग्रामीणों में आरोप लगाया कि वर्ष 2008 तक वह पंचायत चुनाव में मतदान करते थे और उसके बाद उनसे मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया। वह लोकसभा और विधानसभा में वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका मतदान देने का अधिकार छीन लिया गया है। सुल्तान नगरी के सभी ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी पंचायत चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार फिर से दिया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन ऐसा नेता है जो मुझे जवाब दे आखिर इन लोगों के लिए बेइंसाफी क्यों हो रही है। इस माध्यम से आज हम यहाँ जो है मतदान करने का अधिकार छीना गया। देखो, गोलापार में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ, सरकारी चीज़ें सारी सुविधाएं हैं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। ये 2008 की बात थी। 2008 में ग्राम पंचायतों में वोट पड़ते थे और मैं एक बार क्षेत्र पंचायत, वर्तमान में ग्राम प्रधान वाइफ है मेरी। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है, चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो आज हमने प्रण किया है, आज हमने पूरे गोलापार लोगों को एकत्रित किया है और एकत्रित करके हम उप जिलाधिकारी के पास आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं 2008 की तरह पूर्व की भांति इसमें वोट डालने का अधिकार दिया जाए। वर्तमान में जो इनको सुविधा नहीं मिल पा रही ग्राम प्रधान द्वारा, उन सुविधाओं को दिया जाए और अन्यथा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरा क्षेत्र, गोलापार का पूरा क्षेत्र, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। चोरगलिया और गोलापार क्षेत्र में हर जगह से, चाहे धर्मगढ़ का मामला है, चाहे घाघजाला, चाहे सुल्तान नगरी, सभी जगह से एक बंद क्षेत्र है कह के काट दिया गया। जिसमें कि इससे पहले पूर्व में हम लोग लगातार 2014 तक हम लोग वोट डालने का अधिकार था, हम लोग जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे। और हमारा जो सुल्तान नगरी है, इसमें 14 में ही कटे थे, 8 में यहाँ भी चुनाव लड़े थे लोगों ने और जनप्रतिनिधि बने थे। हाँ, और कई जगह 19 में काट दिए गए। तो लगातार ये इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया, उसका हम जोर पर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि हमें भी 2024 का जो चुनाव है, तो इसमें हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मेन जो है वोट डालने का जो अधिकार है, जो तीर्थी पंचायत चुनाव है, इसी को लेकर के हमारा जो लोगों का दुख दर्द है, इसी से देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और ब्रिटिश मेंबर और क्या कहते हैं, हमारे जो जिला पंचायत जो एरिया आती है, तो विकास कार्य किए जाते हैं, उसी मत से देते हैं। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, उसी मत में डालते हैं। यानी कि जो कार्यदायी संस्था होती है, ब्लॉक या जिला पंचायत, उन ब्लॉक द्वारा हमारा काम नहीं होते हैं, हमें अधिकार नहीं मिलता। हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।